Hello students, you are welcomed again on our YouTube channel of the Gandhi Ganga School Khairtal, and this is the 6th chapter, the 100 races second. As you know that we are continue on this. Okay, so rest of the part of this chapter I will teach you. Okay, Mary turned this idea केयरफुली ओवर इन हर हेड। मेडी ने यह विचार बड़ी सावधानी से अपने दिमाग से हटा दिया। फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, क्योंकि यदि इसमें कुछ होता भी तो क्या वह इससे अपना और बुरा महसूस नहीं होता, यानी कि उसे और बुरा महसूस नहीं होता। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, किंतु वह उस रात सो नहीं सकी। सी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उस रात वह वांडा के बारे में और उसके नीले रंग के ड्रेस के बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, यानी कि अपने और उस छोटे से घर के मकान के बारे में जिसमें वांडा पेट्रोन्स की रहती थी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोविंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वह उन नई पोशाकों के बारे में, उन नई ड्रेसेस के बारे में सोचती रही जो उसने कक्षा में बनाए थे, क्लास में बनाए थे, ये क्लास में बनी हुई थी। और लाइन अप इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में बिल्कुल व्यवस्थित थी। एट लास्ट मेडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और उसके बाद जो मेडी थी अपने बिस्तर पर खड़ी होकर बैठ गई, अपने माथे को अपने हाथों से ज़ोर से दबाया और उसने वास्तव में सोचा। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, वास्तव में उसके द्वारा ये सोच बहुत ज़्यादा कठिन थी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय के पश्चात, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वो एक फैसले पर पहुंची। शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड सेड नथिंग अगेन, कि वह फिर कभी किसी का साथ नहीं देगी और दोबारा से कुछ ऐसा नहीं करेगी। इफ़ शी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी हैड स्पीक अप, और हाँ, यदि उसने सुना कि कोई किसी से बुरा व्यवहार कर रहा है, कोई मजाकिया दिखता है या उसका नाम अजनबी जैसा लगता है, तो वह उसका विरोध भी करेगी अगर उसको कोई तंग करेगा तो। इवन इफ़ इट मीन्ट लॉसिंग पेगीज फ्रेंडशिप, और चाहे कहने का मतलब ये हो कि उसका मतलब ये था कि उसके लिए चाहे भले ही उसको पेगी की मित्रता तोड़नी पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट अवे विद वांडा, क्योंकि वांडा के लिए जो उन्होंने गलती की है उसमें सुधार के लिए निश्चित तौर से यही उसका तरीका था। फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, वो किसी भी तरीके से उसको दोबारा से नाराज़ या दुखी है वो नहीं करेगी, मतलब ऐसा बर्ताव नहीं करेगी जिससे कि उसको क्या पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, नुकसान पहुँचे। ऑन सैटरडे मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विद द पेगी, शनिवार के दिन मेडी ने अपनी उस दोपहर को पेगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, वो वांडा पेट्रोन्स्की को पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन, यह एक मित्रवत व्यवहार वाला पत्र था। वह उस प्रतियोगिता के बारे में बता रही थी और जिसे वह जीत चुकी थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, वे उसे बता रही थी कि उसकी ड्रेस कितनी सुंदर है। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और वह बताना चाहती थी कि उन्हें अपनी बात के लिए पश्चाताप है। ठीक है, यह सिर्फ एक अच्छा मित्रवत कैसा था, मित्रवत लेटर था, और निश्चित तौर से यानी कि वह क्या करना चाहती थी, वेयर शी वाज लिविंग, वो कहाँ रह रही है, एंड शी लाइक हर न्यू टीचर, और उसके नए अध्यापक कैसे हैं, वो उस चीज़ के बारे में पूछना चाहती थी।
दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, उनका कहने का मतलब ये था कि वह उन्हें खेद है कि उन्होंने जो गलती की। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, यह उनके लिए सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर है। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, और निश्चित तौर से उनके यानी कि इस प्रकार से उनको जो पत्र लिख रही हैं, इस प्रकार का अच्छा पत्र, एक मित्र पत्र लिखकर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और उन्होंने प्यार के या प्रेम के प्रतीक के रूप में बहुत सारे एक्सेस बनाकर भेज दिए। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स, और उन्होंने उस पत्र को बोगिन्स हाइट्स सेंड कर दिया। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलॉप, और उस पर लिख दिया कृपया करके इस एनवेलॉप को फॉरवर्ड कर दे। क्या कर दे? फॉरवर्ड कर दे, भेज दे, जहाँ भी वांडा रहती होंगी। ओके। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर, दिन गुजर गए लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, और पत्र भी वापस नहीं आया। मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है कि वांडा ने इस पत्र को प्राप्त कर लिया है। परहैप्स सी वाज शो हर्ट एंड एंग्री सी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, हो सकता है कि उसको चोट पहुंची हो, नाराज़ हो गई हो, अपने उस पत्र का जवाब नहीं देना चाहती हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, किंतु तुम उस तरीके से उसको दोष नहीं दे सकती। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, सप्ताह गुजर गए लेकिन कोई आंसर नहीं आया। पेगी हैड बिगेन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पेगी धीरे धीरे करके सब बातों को बोलने लग गई। एंड मेडी पुट इट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और जो मेडी थी वो भी धीरे धीरे करके यानी कि जो वांडा से मेडी को रात को जो वांडा से बात करने लगती थी, यानी कि रात को सोते समय बात करती थी, उसने क्या कर दिया, रात को वांडा के बारे में बातें करने लगी। मतलब रात को अपने मन ही मन में बात करना। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज विद, और शायद वह उन लड़कियों से उसको बचाने की कोशिश कर रही है जो लड़कियां उस वांडा को चिढ़ाने की कोशिश करती हैं। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और तब वांडा अपने होठों को तेज़ी से दबा लेती, कोई जवाब नहीं देती। द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग मेडी वुड क्राई आउट, और उससे पहले कि वांडा कोई जवाब देती, मेडी बीच में ही चिल्लाकर बोल उठती, स्टॉप, रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे सी यूज टू फील, और जिस तरीके से वो बर्ताव वांडा के साथ करते, उस बर्ताव के लिए वो अपने आप पे शर्मिंदा होते। मतलब ये सब कुछ कौन सोचती थी? मेडी सोचती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अब क्रिसमस का समय था, ज़मीन पर बर्फ़ बिखर रही थी। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, और क्रिसमस बेल और एक छोटा सा क्रिसमस का जो पेड़ था क्लासरूम में सजाया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, और छुट्टियां होने से पहले, स्कूल यानी कि स्कूल की छुट्टियां होने से पहले स्कूल का जो लास्ट दिन था। द टीचर शॉट द क्लास ए लेटर सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, और टीचर ने उन छात्रों को एक लेटर दिखाया जो सुबह उसने प्राप्त किया था। टीचर को सुबह ही आज प्राप्त हुआ था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की तो याद होगी। द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और वो छोटी लड़की जिसने कि ड्राइंग प्रतियोगिता को जीता था। वेल, अच्छी है। सी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे पत्र भेजा है। आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव्स, और मैं ये जानकर बड़ी खुश हूँ कि वो कहाँ रहती हैं। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल एंड आई वांट टू रीड हर लेटर टू यू, और हाँ, अब मैं उसको उसका मेडल भेज सकती हूँ, और मैं अब उससे प्राप्त हुए पत्र को तुम्हारे सामने पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, और जो क्लास थी वो बिल्कुल चुपचाप बैठ गई। अचानक से उन्होंने एक इंटरेस्ट वहाँ पैदा हो गया, और बड़े ध्यान से सुनने के लिए, यानी कि पूरी क्लास एक साथ बैठ गई और बड़े ध्यान से सुनने के लिए आतुर हो उठी कि क्या लेटर भेजा है।
डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हो, रूम नंबर 13 के बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, लड़कियों को कहना कि वो मेरी बनाई 100 ड्रेसेस को रख सकते हैं। बिकॉज इन मैनी न्यू हाउस, और इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मैं अपने नए घर में, आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मैं 100 ड्रेसेस और बना चुकी हूँ। और लाइफ इन माई क्लोसेट, वो भी सभी मेरे अलमारी के अंदर रखे हुए हैं एक कतार में। एंड आई डिड लाइक द गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, और लड़कियों में यानी कि जो मैं चाहूँगी कि जो पेगी हरी रंग की उसने ड्रेस बनाई थी, उस पर लाल सजावट की हुई तस्वीर थी, लाल तरीके से लाल सजावट कर रखी थी। एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन, और सर ओके, हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन, और मेडी को भी जो उसके पास नीले रंग की ड्रेस है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और क्रिसमस के अवसर पर मुझे उस स्कूल की याद आती है, मेरी नई अध्यापिका आप जैसी नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएँ। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स की, तुम्हारी शुभाकांक्षी और वांडा पेट्रॉन्स की, जिसने पत्र लिखा है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, और जब वो स्कूल से वापस घर जा रही थी तो पेगी और मेडी ने अपनी अपनी तस्वीरें बड़ी सावधानी से संभाल रखी थी, जो वांडा ने उनके लिए बनाई थी। ऑल द हाउसेज हैड wreaths एंड होली इन द विंडोज, सभी घरों की खिड़कियों में फूलदान या सदाबहार की डंडियाँ लगी हुई थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, बाहर की तरफ जो पंसारी की दुकान थी। हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, यानी कि सैकड़ों से ज़्यादा क्रिसमस के जो पेड़ थे वो लटके हुए थे, सजे हुए थे। एंड इन द विंडो, और खिड़की के अंदर, कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नो कॉपीज़ ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टंग, के अंदर जो पेपरमिंट कैंडी थी और चमकते पारदर्शी जो कागज़ थे, ठीक है, पर लगे सजावटी सामान लटके हुए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और हवा में क्रिसमस की सुगंध थी, हर कहीं चमकती रोशनी विभिन्न रंगों में बर्फ़ पर परिवर्तित हो रही थी। बॉय सेड बॉय पैगी, पैगी ने बड़ी यानी कि बड़ी उत्सुकता से कहा, बॉय दिस सॉज सी रियली लाइक्स अस, इससे लगता है कि वास्तव में वह हमें पसंद करती है। इट सॉज सी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट, इससे लगता है कि वो हमारा पत्र जो है उसको मिल गया, और उसके कहने का मतलब है, ठीक है, कि सब ठीक है और यही ठीक है। आई होप सो, मैं आशा करती हूँ, मैं इस बात की आशा करती हूँ। सैड मेडी, मेडी ने कहा सैडली, दुखी होकर। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और इस बात के लिए उदास थी क्योंकि वह जानती थी कि वो टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल जो थी, यानी कि वांडा जो थी, उसको वो कभी नहीं मिल पाएगी और उनके बीच में हुई मिस्टेक्स को दोबारा से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगी। सी वेंट होम एंड पिन्ड हर ड्राइंग्स ओवर ए टॉन प्लेस इन द पिंक फ्लोर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, वह घर पर आई और घर पर आने के बाद उसने अपनी तस्वीर, जो उसका ड्राइंग रूम था, ठीक है, उस ड्राइंग रूम में लाकर गुलाबी वॉलपेपर जहाँ फटा हुआ था उस जगह पर लाकर पिन लगा दी। द सेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और इस तरीके से जो गंदा कमरा था, भद्दा कमरा था, रंगों की चमक से जैसे जीवित हो उठा हो, ठीक है। मेडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, मेडी अपने बिस्तर पर बैठ गई और तस्वीर को ध्यान से देखा। सी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग,
वह उसकी बगल में खड़ी हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, किंतु हाँ, वांडा उसके लिए बहुत अच्छी थी, उसके प्रति बहुत अच्छी थी, चाहे कुछ भी हो। टीयर्स ब्लड हर आइज एंड गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह तस्वीर को निहारती रही। देन हैस्टिली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, उसने जल्दी से अपनी आंखों को मसलना चालू किया और बड़े ध्यान से तस्वीर को देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट सी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, और उस ड्रेस में रंग इतनी ज़्यादा तेज़ भरे हुए थे कि तस्वीर का जो चेहरा था और उसका जो सिर था उसका ध्यान, ठीक है, उस पर ध्यान उसका नहीं गया, परंतु बट इट लुक्ड लाइक हर, किंतु यह तस्वीर उसके जैसी ही दिखाई देती थी। किसकी जैसी? वांडा की जैसी। मेडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ, मेडी अपने आप में चिल्लाती है, मेडी देखो वास्तव में तुम अपनी जैसी, यानी कि यह तस्वीर तुम्हारी जैसी दिखती है। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल्फ, क्या वास्तव में वांडा ने तुम्हारे लिए तस्वीर बनाई थी? वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। एक्साइटेडली सी रेन ओवर टू पेगीज, और वह जल्दी जल्दी करके पेगी के पास दौड़ती हुई गई। पेग सी सेड, पेगी उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? आस्क पेगी एज दे क्लैटर अप टू हर रूम वेयर द वांडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। मेडी केयरफुली रेज्ड इट, और पेगी ने पूछा, जब उसके कमरे की ओर दौड़ पड़ी, वांडा की बनाई गई तस्वीर उसके बिस्तर पर उल्टी पड़ी हुई थी। मेडी ने बड़ी सावधानी से उस तस्वीर को उठाया। लोग देखो, सी ड्रू यू, देखो वांडा ने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। दैट्स यू, ये तुम हो। सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, इसमें बना हुआ फेस और जो तस्वीर है वो तुम जैसा है। व्हाट डिड आई से, सेड पेगी, तुम्हारे, यानी कि मैंने क्या कहा था? पेगी ने कहा। सी मस्ट हैव रियली लाइक द सनी वे, हाँ मुझे पता था कि वो हमें पसंद करती है। यस सी मस्ट हैव, हाँ वह अवश्य करती होगी। एग्रीड मेडी, मेडी भी सहमत हो गई। एंड सी ब्लिंक्ड अवे विद अवे द फियर्स with the tears that come every time she thought of Wanda standing alone that sunny spot in the schoolyard, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते जब हर बार वह स्कूल के आंगन में धूप में अकेली खड़ी वांडा के बारे में सोचती थी। लुकिंग स्टॉडली ओवर एट द ग्राउंड ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, हाँ हंसती हुई लड़कियां, जो लड़कियां हंसती थी उसके समूह को शांति से वो देखती, और उनके चले जाने के बाद और उनके ये कहने के बाद वास्तव में उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो भी सभी लाइनों में लगे हुए हैं। ओके स्टूडेंट, एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड एंड आई होप दैट यू विल कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स। And if you have any problem that you can consult students, आपके मैंने 6 चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिए हैं। 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको बड़े ध्यान से करने हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आए तो आप डेफिनेटली पूछें, क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 जो आपके चैप्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। और बाकी बात रही 3 चैप्टर्स की, जिसमें 4th, 5th और 6th है, उनके भी मैं चैप्टर जो हैं, चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप समय पर अपना काम पूरा करें, किसी भी तरीके से आप लापरवाही ना करें। एग्ज़ाम समय पर होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये सीधा आदेश है कि भाई एग्ज़ाम है जो समय पर ही होंगे, और आप किसी तरीके की कोई लापरवाही ना करें। ओके स्टूडेंट, ठीक है, हम अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करते रहेंगे, पूरी तरीके से आपके साथ रहेंगे। ओके, थैंक्स।